माँ वीणा पाणी को नमन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, काव्य ब्रह्मास्त्र सभी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पुनः आमंत्रित किया है। पिछले नवदुर्गा में भी मैं यहाँ पर आई थी और आप सभी लोगों का बहुत स्नेह मिला था। आज प्रयास करूंगी फिर उसी भूमिका का निर्वहन कर सकूं जो आपकी मुझसे अपेक्षित है। चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। स्वागत। जब कहीं अपना परिचय देने का मन करता है, जब कहीं अपनी माटी का परिचय देने का मन करता है, तब ये चार पंक्तियां निकलती हैं, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं ये मानती हूं कि सत्य सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अजर है और अमर है, और यदि ऐसा है तो मेरे इस शरीर से पूर्व जो भी कुछ हुआ होगा वो मैंने सब देखा होगा। मेरी आत्मा उसके साक्षी है। पढ़ती हूँ चार पंक्तियां के। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं उस परिपाटी की बात करती हूँ जहाँ पिता के वचन के लिए पुत्र वन को चला जाता है। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो जब भी मैं कवि सम्मेलन पढ़ने जाती हूँ कि काश मवाना जैसे श्रोता मेरे साथ चलते। मुझे तो लगता है 4-6 बस में यहीं से करके ले जाया करूं। इतने ऊर्जावान श्रोता बहुत आसानी से नहीं मिला करते। चलिए चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। स्वागत। जब कहीं अपने स्त्री होने पर गर्व होता है, यहाँ बैठी हुई सभी बहनों को समर्पित करती हूँ। मेरे सामने माता जी बैठी हुई हैं, उनको समर्पित करती हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। और अब आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। स्वागत। एक पात्र मैंने लिया, मैं उसको कोशिश करूंगी, लेकिन अभी जो मुझे याद है वो पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़ा। एक गीत है मेरा जिसमें एक पात्र को मैंने लिया है, भीष्म पितामह। प्रायः हम उन पर आक्षेप लगाते हैं और बहुत सारी बातें ठीक भी हैं कि एक महापुरुष होने के बाद भी वो कई जगह चुप रहे थे। मैं इस गीत को इसलिए नहीं पढ़ती कि मुझे उसमें कोई लांछन लगाना है, कोई आक्षेप लगाना है। सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ कि जब ऐसी परिस्थितियां हों तब हम और आप चुप न बैठे। गीत का प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि यदि कुटिल समर की चालों से, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वाह, कमाल, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी, जो भरी सभा में कहते थे। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन
कलंकित होता है, मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। यदि धूर्त सभा के मध्य वधु का चीर उतारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। जय हो, जय हो। मुझे 4 पंक्तियां और याद आती हैं, इसलिए याद आती हैं कि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी हो सकती हैं। किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही हो और हम वहां से नजर चुराकर चले जाएं, तो हम आधुनिक भीष्म हैं। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूं, आपके मन की पढ़ती हूं कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में, चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो, उठो सनातन आग लगा दो सब जेहादी गुंडों में। जब हमारी बच्चियां किसी विधर्मी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो वो सूटकेस में बंद होकर मिलती हैं लाश के रूप में। और जब एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तब निकिता तोमर की तरह उसको गोली मार दी जाती है सरेरा। समस्या क्यों हुई? मुझे और याद आती हैं 4 पंक्तियां कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। हम अहिंसक नहीं थे, हम वो शौर्य वाली परंपरा से आते हैं जहां पर कोई देवी देवता भी जब अवतार लेते हैं तो हाथों में चक्र सुदर्शन होता है, तलवार होती है, गदा होती है, धनुष होता है। और हमको चरखा थमा दिया गया कि घूम रहे हैं कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है, कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और ना बोले तो मारी जाए बेटी, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए। सोच रही काफिर की बेटी, काफिर हम हैं, सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जिहादी है। चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। जय श्री राम। अब उस गीत पर पुनः लौटती हूँ। स्वागत हो। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और मेरा यह मानना है कि जब एक स्त्री का चरित्र हनन होता है तो पूरी की पूरी सभ्यता नग्न होती है, कोई एक स्त्री नग्न नहीं होती है। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है, ऐसे कुत्सित अपराधों को सब पुण्य भेंट हो जाते हैं, ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को। यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध हो पाप निहारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। सब जिसको दूत समझते हैं। जब महाभारत बिल्कुल लग रहा था कि अब होने ही वाला है, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया था। वे जानते थे कि कौरव 5 गांव देने को भी तैयार नहीं होंगे, उसके बाद भी वो उनके पास गए थे कि 5 गांव दे दो और इस युद्ध की विभीषिका को टाल दो। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि नीच जो हैं वो कभी भी समझाने से समझते नहीं हैं, युद्ध ही अंतिम विकल्प होता है कई बार। तो सब जिसको दूत समझते हैं,
सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। सब जिसको दूत समझते हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। जो भूमंडल का स्वामी है, अब 5 ग्राम अभिलाषी है। जो परम ब्रह्म अवतारी है, जो परम ब्रह्म अवतारी है, उसको छल से क्या साधेंगे। जो परम ब्रह्म अवतारी है, उसको छल से क्या साधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है, कौरव उसको क्या यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा, यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा केशव दुत्कारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अद्भुत है भाई, वाह। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा।